नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेलवे पॉइंट्समैन अंकुश। दोस्तों स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के पीईटी यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में। इसके जितने भी नियम होते हैं वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे और रियलिटी बेस्ड जो जो हमारे साथ हुआ था, क्योंकि जब हम रेलवे ग्रुप डी का फिजिकल टेस्ट देने गए थे तो क्या क्या प्रोसेस वहाँ पे हुई थी, कब हमको पहुँचना होता है और जो एक RFID चिप हमको बांधी जाती है पैर में, वो चिप कैसे काम करती है। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट का ये भी डाउट रहता है कि उस चिप का जो वहाँ पे पट्टी लगी रहती है उसमें किस तरह से पैर रखना होता है, वो मिस तो नहीं हो जाता है। इसके अलावा जो 35 किलो का वजन लेके मेल कैंडिडेट को और 20 किलो का वजन लेके फीमेल कैंडिडेट को वजन उठाना होता है, वो वजन किस तरह से रखा जाता है, किस चीज़ में रखा जाता है और उसका भी नियम क्या है कि किस तरह से उठा के ले जाना है, सिर्फ हाथ में ले जाना है या फिर कंधे पे रखना है या फिर सिर पे रखना है, क्या चीज़ें होती हैं और इसके लिए कितने ट्रायल मिलते हैं और इसके बीच में जो जो चीज़ें होती हैं और जो वजन उठाने वाला रनिंग टेस्ट 2 मिनट में हो जाता है, उसके बाद कितना समय मिलता है 1 किलोमीटर की रनिंग स्टार्ट होने में और जो भी प्रोसेस शुरू से लेकर एंड तक होती है सारी प्रोसेस बताएंगे। इसके अलावा वो कौन कौन सी गलतियां हैं जो एक स्टूडेंट वहां पे करने से अपने फिजिकल टेस्ट में फेल भी हो सकता है और कौन कौन सी वो टिप्स हैं जो अपनाकर अगर आप जाओगे तो अगर आपकी रनिंग यहाँ पर प्रैक्टिस करते समय नहीं आ रही होगी तब भी वहाँ पर आ जाएगी। किस तरह से आपको तैयारी करनी है जिससे कि कॉन्फिडेंस भी आएगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी रेलवे ग्रुप डी का 80% से ज़्यादा एग्जाम कंप्लीट हो गया है। जिनका भी रह गया है 10 फरवरी तक सभी का एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा। जिनका एग्जाम हो गया है वो आंसर की का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को ये भी पता है अच्छे से, उनको कॉन्फिडेंस भी है कि अच्छा एग्जाम उनका गया था और अच्छा खासा स्कोर उनका बनने वाला है। तो वो सोच रहे होंगे कि अभी से हम फिजिकल टेस्ट की तैयारी शुरू कर देंगे, जिससे कि हमारा जो स्टेमिना है वो अभी से बन जाएगा और जो एक्सरसाइज वगैरह अभी से करेंगे तो जो पैरों में दर्द होता है, हमारी सांस फूलने लगती है, वो अभी से कम हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें तो वो अभी से स्टार्ट कर भी सकते हैं अगर उनका अच्छा स्कोर आ रहा है तो। लेकिन इसके दौरान उनको सारे नियमों का भी पता होना चाहिए। जो 35 किलो का वजन उठाएंगे वो किस तरह से उनको प्रैक्टिस करनी है, इसके बारे में हम रियलिटी बेस्ड सारी जानकारी आपको देने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी को मैं बता दूं कि वहाँ पे आपको जब भी आपकी पीईटी की डेट आएगी रिजल्ट के बाद, तो आपको वहाँ पे एक दिन पहले पहुँच जाना है। एक दिन पहले पहुंचकर वहां पर आप आराम से रेस्ट भी कर सकेंगे और जो रनिंग आप प्रैक्टिस कर रहे हो रनिंग की, 2-3 दिन पहले से भी आप रनिंग की जो प्रैक्टिस है वो बंद कर सकते हैं या फिर अपनी सुविधा के अनुसार उसको बनाए भी रख सकते हैं। लेकिन आपको वहां पे एक दिन पहले पहुंचना है, जिससे कि आराम से पहुंच जाओ, स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है, आराम से रुकोगे वहां पे। और जब आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट जिस भी तारीख को होगा उससे 1 घंटे पहले मिनिमम आपको पहुंच जाना है। इससे पहले पहुंच सको तो अपनी सुविधा के अनुसार आप पहुंच भी सकते हो। तो जब आप 1 घंटे पहले पहुंचकर वहां पे बैठे होंगे तो आपको बहुत सारे नियमों के बारे में बताया जाएगा, जो कि बेसिक हमें पहले से ही पता है कि 35 किलो का वजन लेके 2 मिनट के अंदर 100 मीटर पूरा करना है और फीमेल कैंडिडेट के लिए 20 किलो का वजन लेके 2 मिनट के अंदर 100 मीटर पूरा करना है। मेल कैंडिडेट के लिए 1000 मीटर 4 मिनट 15 सेकंड के अंदर जाना है और 5 मिनट 40 सेकंड में 1000 मीटर फीमेल कैंडिडेट को जाना है। ये बेसिक चीज़ें वहाँ पे हमको एक बार फिर से बता दी जाती हैं। इसके अलावा किस तरह से लाइन में लगना है, क्या क्या आपको साथ में ले जाना है, क्या क्या नहीं ले जाना है। और जब भी आप वहाँ पे फिजिकल टेस्ट देने जाओगे तो अपना आधार कार्ड और जो भी आपका पीईटी का एडमिट कार्ड निकला है वो एडमिट कार्ड और खाने पीने की चीज़ें तो आप रख ही लोगे। अपनी सुविधा के अनुसार अपने हल्के कपड़े पहनकर आप जाएंगे। इसके बाद अंदर जाकर आपके सारे वेरिफिकेशन किए जाएंगे। एडमिट कार्ड से बायोमेट्रिक लिया जाएगा और जो भी सिग्नेचर वगैरह है वो कराए जाएंगे, मैच करे जाएंगे। सारे वेरिफिकेशन होने के बाद वहाँ पे आपको एक नंबर मिलेगा, जो कि नंबर आपको ऐसे चिपका दिया जाएगा। आपको मैं इमेज भी दिखा देता हूँ, मैंने वहाँ पे फ़ोटो निकाली थी एक, तो वो फ़ोटो निकली जाएगी और आपको चिप का एक ढेर लगा मिल जाएगा वहाँ पे, जिसमें सैकड़ों चिप रखी रहेंगी। उसमें से आपको एक कोई भी चिप उठाकर अपने पैर में इस तरह बांधनी होती है कि जिससे कि वो दोबारा से छूटे ना। बहुत टाइट वो बन जाती है, फिर वो छूटती भी नहीं है और उसको लिए लॉक भी कर दिया जाता है। जो वहाँ पे कर्मचारी होते हैं उनके द्वारा वो लॉक भी कर दिया जाता है। मतलब अगर आप भी निकालना चाहो उसको तो आप भी नहीं निकाल सकते हो। इसके बाद थोड़े आगे जाने के बाद आपकी चिप का वेरिफिकेशन होता है। जो आपको नंबर चिपकाया गया है वो नंबर और जो चिप है उसका वेरिफिकेशन किया जाएगा, आपके नंबर से वो अटैच हो जाएगी। और जैसे ही आपका वेरिफिकेशन पूरा हो जाएगा फिर आपको उस ग्राउंड के अंदर भेजा जाएगा जहाँ पे आपका फिजिकल टेस्ट होना है। वहाँ पे एक ग्राउंड बना रहता है, एक अलग लाइन बनी रहती है जिसमें सिर्फ 100 मीटर का ही एरिया रहता है। वहाँ पे चल के आपको बोरी उठा के जाना पड़ेगा, जिसमें सैंड यानी कि बालू भरी रहती है। अब वहाँ पे आप जब जाओगे
तो सबसे पहले आपको थोड़ा रेस्ट दिया जाएगा और फिर आपको कहा जाएगा जितने भी नंबर हैं, नंबर के बीच में जो संख्या आएगी, जैसे कि 50 नंबर से लेकर 100 नंबर के बीच वाले 50 कैंडिडेट जहाँ पे बोरी रखी गई हैं वहाँ तक अपने लाइन से आराम से चले जाइएगा। तो 50 कैंडिडेट या 30 कैंडिडेट जितने भी कैंडिडेट वो कहेंगे उतने कैंडिडेट उठकर नंबर से एक साथ चले जाएंगे जहाँ पे बोरी रखी है। बोरी की संख्या भी जितने कैंडिडेट जाएंगे उससे थोड़ी ज़्यादा ही रहेगी, कम नहीं रहेगी, जिससे कि किसी को कमी ना रहे। इसके बाद आपकी जो ये चिप होती है, इस चिप को कहते हैं RFID, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन चिप। ये चिप इस तरह से काम करती है कि जब आप एक वहाँ पे पट्टी लगी रहती है उस पर पैर रखोगे तभी से आपका टाइम काउंट किया जाएगा। आप सबसे पहले उस बोरी के बारे में जान लो कि वो बोरी किस तरह से बनी रहेगी, जिससे कि आप उसी बोरी के हिसाब से अपनी घर पे भी प्रैक्टिस करेंगे। देखो, बोरी में सैंड यानी कि बालू भरी रहती है, जिसे अपनी भाषा में हम बजरी कहते हैं। ज़्यादातर बोरी में सिर्फ बजरी ही भरी रहती है और वो बोरी ही रहती है, वो बोरा नहीं रहता है। जो प्लास्टिक की हमारी पन्नी यहाँ पे रहती है उसी में बालू भरी रहती है, जिसका वेट बिल्कुल एग्जैक्ट 35 किलो ही रहता है। उस 35 किलो की बोरी में आपको इस तरह से बोरी बनी रहती है कि या तो वो रस्सी से बंधी रहती है, तो जो बोरी के ऊपर का हिस्सा है वो आसानी से पकड़ने में आपका आ जाएगा। अगर नहीं तो फिर सिला रहेगा तो भी आसानी से पकड़ में आ जाता है। इस चीज़ की आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं रहनी है। आपको सिर्फ 35 किलो उठाने की ही प्रैक्टिस करनी है। उठाने के लिए देखो, एक टेबल रहती है जो कि आपकी कमर की हाइट के बराबर टेबल रहती है। उस टेबल पे बोरी रखी रहती है। अब उसको आपको दोनों हाथों से उठाना है। आप चाहे तो उस बोरी को कंधे पे भी ले जा सकते हैं, सिर पे भी ले जा सकते हैं, या फिर सिर्फ दोनों हाथों में ही पकड़ के ऐसे ही अगर आप कंफर्टेबल हैं तो 100 मीटर तक ले जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक नियम होता है कि अगर आपने टेबल पे से बोरी उठाई तो दोबारा टेबल पर तो रख सकते हो, लेकिन अगर टेबल से आपने अपने ऊपर रखा और जैसे ही पट्टी पर अगर आपने पैर रखा बोरी उठाकर, तो जब तक दूसरी तरफ की 100 मीटर के बाद जो पट्टी लगी हुई है उस पट्टी तक आप 2 मिनट के अंदर नहीं पहुंच जाते हो, जब तक आपको उस बोरी को जमीन से नहीं टकराना है, मतलब जमीन पे नहीं रखना है। एक बार आपने उस पट्टी पे पैर रखा जिसमें आपने चिप पहनी हुई है, उस पैर को पट्टी पे रखा, तो फिर आपको वो बोरी तब तक नहीं नीचे रखनी है जब तक कि दूसरी पट्टी तक आप 100 मीटर तक नहीं पहुंच जाओगे। ये बेसिक सी चीज़ होती है। खैर, आराम से सभी लोग कंप्लीट कर लेते हैं। 1000 में से एक आधी कैंडिडेट ऐसा होता है जो इस टेस्ट में फेल होता है। हमारे साथ में एक भी कैंडिडेट फेल नहीं हुआ था। कुछ को उठाने में दिक्कत हुई थी। खैर, वो दिक्कत से कोई दिक्कत नहीं होती है। एक बार बोरी उठ गई तो फिर नीचे नहीं जाती। आराम से जो 100 मीटर उनको जाना होता है, आराम से पैदल चल चल के आराम से 1 मिनट के अंदर अंदर सभी लोग पहुँच जाते हैं। इसमें दौड़ना भी नहीं होता है। ये आसानी से सभी लोग पास कर लेते हैं। हमारे बैच में जितने भी थे सभी ने आसानी से पास कर लिया था। इसके बाद तुरंत ही आपका बोरी वहाँ पे नीचे रखवा दिया जाता है और बोरी जैसे ही आपने नीचे रखी तो उस लाइन में आप पहुँच जाते हो जहाँ पे आपकी रनिंग स्टार्ट होनी है। और उसके लिए आपको बीच में सिर्फ 2 ही मिनट का समय दिया जाता है। वो भी यहाँ बोरी रखकर सिर्फ जिस पट्टी से आपकी रनिंग स्टार्ट होनी है उस पट्टी तक जाने में जितना समय लगता है, उसके बीच में कुछ लोग एनर्जी ड्रिंक वगैरह पी लेते हैं थोड़ी बहुत, लेकिन हल्की पियोगे तो ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि फिर पेट में गुड़गुड़ाहट मचेगी, उससे पेट दर्द भी कर सकता है। कुछ लोगों ने ऐसा किया था, खैर हम लोगों ने ऐसा नहीं किया था। तो 2 मिनट के समय ही लगता है, लगभग 2 से 5 मिनट मिनिमम, आप मैक्सिमम मान लीजिए 5 मिनट। तो वहाँ पे पहुँचकर आप आराम से खड़े हो जाएंगे। इसके बाद आपको बताया जाएगा कि जब से आपको वहाँ पे दौड़ना स्टार्ट करना है। इसके लिए सभी का समय अलग अलग ही चलता है। ऐसा नहीं है कि जो पहले दौड़ गए उनका समय पहले से स्टार्ट होगा, जो बाद में दौड़ गए उनका भी समय उसी समय स्टार्ट होगा। बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। लाइन में खड़ा किया जाता है। इसके बाद एक थोड़ा मतलब अनाउंसमेंट टाइप का किया जाता है कि अब आप अपनी रनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन जो टाइम है रनिंग का वो तभी स्टार्ट होगा जिस चीज़ में आपने RFID जो चिप है वो पहनी हुई है, वो पैर जब आप पट्टी पे रख दोगे तभी आपका टाइम स्टार्ट होगा। और आपके जो चक्कर होते हैं वो जनरली या तो 200 मीटर के चक्कर रहेंगे या फिर 250 मीटर का चक्कर रहेगा। अगर 250 मीटर का चक्कर है तो आपको 4 चक्कर लगाने हैं, अगर 200 मीटर का चक्कर है तो आपको 5 चक्कर लगाने हैं। और इस चीज़ को आपको बिल्कुल याद रखना होता है। तो जैसे ही पहला कैंडिडेट दौड़ा तो उसका समय स्टार्ट हो गया और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे दौड़ते जाओगे उसी तरह से आपका टाइम काउंट होगा जैसे ही आप पट्टी पे पैर रखोगे। ऐसा नहीं है कि आपका टाइम पहले वाले बंदे के साथ स्टार्ट होगा। तो बिल्कुल भी आपको पैनिक होने की ज़रूरत इसमें नहीं है। आप अगर सबसे लास्ट में भी जाओगे, हो सकता है उस कैंडिडेट का 1 राउंड पूरा होने वाला होगा, तो आपका जो टाइम स्टार्ट है वो तभी स्टार्ट होगा जब आप पैर रखेंगे।
अब दूसरी चीज़, कई लोग ये भी सोचते हैं कि कितनी बड़ी पट्टी होती है, हो सकता है कि कोई कैंडिडेट एक बार में पट्टी अगर छलांग मार के उसको दूसरी तरफ गिर जाए और पट्टी पे पैर ही न रखा जाए तो उसका जो राउंड है वो ही चालू नहीं होगा। तो ऐसा नहीं होता है। वो जो पट्टी होती है लगभग 15 फीट से भी ज़्यादा की होती है और इतनी छलांग दौड़ते समय कोई नहीं मारता है। आराम से पट्टी पे पैर रखो और अपने जैसे भी स्पीड से आपने घर पे प्रैक्टिस करी होगी उस तरह से अपनी रनिंग पूरी करोगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं होती है। किसी का भी राउंड ऐसे नहीं जाता है, आराम से पट्टी पे पैर रखा जाता है, चाहे वो कितने भी बड़े-बड़े कदम रखे। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो काउंटिंग होती है राउंड लगाने की, वो आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। कई लोग ऐसा करते हैं कि 5 राउंड लगाने हैं तो गलती से 4 राउंड लगाकर ही भूल जाते हैं। खैर वहाँ पे बता दिया जाता है कि 200 मीटर का ये ग्राउंड है या फिर 250 मीटर का है, उस हिसाब से आपको अपने दिमाग में ये चीज़ याद रखनी है। बाकी कोई भी एक्स्ट्रा टिप्सों की आपको इस चीज़ में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सारी चीज़ें बताते हैं कि ज़्यादा दूर से नहीं दौड़ना है, ज़्यादा पास से दौड़ना है। ये सारी चीज़ों के बारे में आप बिल्कुल भी मत फँसना। आप जितनी ज़्यादा फिजिकल अपनी मेहनत करोगे उतना ही अच्छा कर पाओगे। तो हाँ, हो सकता है कि आप साइड में चलोगे तो जल्दी वो राउंड है जो 4-5 सेकंड का अंतर आ जाता है, ज़्यादा नहीं आता है। लेकिन आप मेंटल प्रेशर इस चीज़ को लेकर मत लीजिएगा। जैसे में आप कंफर्टेबल होंगे बीच में दौड़ने के लिए बीच में दौड़िएगा, लेकिन ज़्यादा उसके दूसरे साइड मत जाइए, फिर तो ज़्यादा आपको 4-5 सेकंड का समय भी ज़्यादा लग सकता है। तो इस तरह से रनिंग आपकी पूरी हो जाती है। जैसे ही राउंड लगते हैं, दूसरा पैर पट्टी पे रखा जाता है तो एक राउंड कंप्लीट माना जाता है। तीसरा राउंड फिर शुरू होता है तो तीसरा राउंड माना जाता है। राउंड लगाकर जैसे ही आप पट्टी पे पैर रखोगे उतने ही आपके राउंड कंप्लीट माने जाएंगे और आपका समय भी उस हिसाब से काउंट किया जाएगा। जैसे ही आपने आखिरी राउंड उस पट्टी पे पैर रखा तो आपका जो टाइम का काउंट है वो रुक जाएगा, जितने भी राउंड वहाँ पे रहते हैं। तो इस हिसाब से आपकी रनिंग मानी जाएगी। और चाहे कोई 5 मिनट में कंप्लीट करे, 6 मिनट में कंप्लीट करे, तो वो टाइमर जो है वो उतना ही मिनट दिखाएगा और फिर तुरंत से ही आपका इसका रिजल्ट भी बता दिया जाता है। आपको लगभग 15 मिनट का वेट वहीं पे बैठ के करना पड़ेगा। बहुत सारे कैंडिडेट थक भी जाते हैं तो इतना समय आराम से अपनी जो वहाँ पे हाँफने लगते हैं, उसी को थकावट दूर करने में बैठे-बैठे, लेटे-लेटे समय निकल जाता है। इतने में ही वो आपका रिजल्ट तुरंत के तुरंत बता देते हैं। और जो ऑफ़िशियली वहाँ पे रिज़ल्ट जारी किया जाता है वो सिर्फ ये बताते हैं कि आप पास हो और आप फेल हो, वहाँ पे टाइमिंग नहीं बताई जाती है। टाइमिंग आपकी जब फाइनल रिज़ल्ट आता है तो आपका स्कोर कार्ड की तरह वहाँ पे जारी कर दिया जाता है कि आपने इतने मिनट, इतने सेकंड और मिली सेकंड में रनिंग पूरी करी थी। तो इस तरह से सारी चीज़ें चलती हैं और आसानी से आप फिजिकल भी पूरा कंप्लीट कर लोगे। इसमें ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए जिनका स्कोर अच्छा आ रहा है, लगभग 70 के करीब जिनका स्कोर आ रहा है, वो अभी से फिजिकल की तैयारी शुरू कर सकते हैं। जिससे कि जो पैर दर्द करना है, जो स्टेमिना बनाना है, जल्दी थक जाते हो, तो ये आपकी थोड़ी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, तो बाद में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। बाकी जो फिजिकल की तैयारी है वो आराम से आप 1 महीने में भी कर सकते हो। कई लोग तो 20 दिन में भी प्रैक्टिस करके अच्छे से आराम से वो फिजिकल पास कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी, बाकी कुछ टिप्सें हैं तो जब तक डेट आएगी हम टिप्सों के बारे में बात करेंगे। अभी सिर्फ यही जानकारी थी, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि ये सारी चीज़ें बता दो, इसलिए मैंने बता दी हैं। और जो टिप्स हैं और तौर तरीके हैं, ये सारी चीज़ें जो मैंने अपनाई थी वहाँ पे, आगे आपको आंसर की के बाद हम ज़रूर बताएँगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में यही जानकारी थी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।